Children, now we start next topic and that is transfer of heat. अब हम ट्रांसफर ऑफ हीट ले रहे हैं बच्चों. हीट हमने पढ़ा है पहले क्या होता है. हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज और विच इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस और दैट इज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. तो ट्रांसफर ऑफ हीट के कौन कौन से डिफरेंट मोड्स होते हैं वो हमें बताना है बच्चों. देयर आर 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. सो वी आर डिस्कसिंग नाउ ट्रांसफर ऑफ हीट और इसमें हम ले रहे हैं देयर आर 3 डिफरेंट मोड्स. 3 different modes of transfer of heat. Transfer of heat. 3 different modes. कौन कौन से 3 different modes होते हैं बच्चों. सबसे पहला मोड होता है उसे कहते हैं कंडक्शन मोड. कंडक्शन मोड. और दूसरे वाला होता है बच्चों सेकंड को कहते हैं कन्वेंशन एंड थर्ड वन इज कॉल्ड रेडिएशन. रेडिएशन. तो देखिए कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या होते हैं इसको एक एग्जांपल देकर हम समझाने की कोशिश करते हैं. एग्जांपल ये है, मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स खड़े हैं एक लाइन बना करके और एक बॉल है जो बिल्कुल जो पहला स्टूडेंट है उसके हाथ में कोई बॉल है. 10 प्लेयर्स हैं और इस तरह से लास्ट का जो प्लेयर है वहां तक बॉल को भेजना है. तो उसके 3 अलग अलग मेथड हो सकते हैं. पहला मेथड कौन सा होगा जिसमें एक जो पहला स्टूडेंट है वो अपने से नेक्स्ट स्टूडेंट को बॉल हैंड ओवर करेगा. ये पहला स्टूडेंट है, दूसरा है, थर्ड है, फोर्थ है और 10 स्टूडेंट लाइन में खड़े हुए हैं. तो पहला स्टूडेंट है वो दूसरे को बॉल ट्रांसफर करे. बॉल पहले वाले के हाथ में है, वो सेकंड को दे, सेकंड थर्ड को बॉल दे, थर्ड पास करे फोर्थ को, फोर्थ फिफ्थ को और इस तरह से कहां तक पहुंच जाती है, लास्ट तक पहुंच जाती है. एक मोड तो ये हो गया, इसको कंडक्शन मोड की तरह से समझेंगे आप. दूसरे वाला ये है कि जो पहला स्टूडेंट है वो घूम के जाके दूसरे वाले को बॉल दे, या सेकंड के पास बॉल है तो सेकंड घूम के जाके खुद थर्ड लास्ट वाले को दे के आए. तो ये जो मोड कहलाता है ये कहलाता है कन्वेक्शन मोड. और तीसरे वाला है स्टूडेंट मूव नहीं करेगा, सीधा वहीं से थ्रो करेगा और लास्ट तक बॉल पहुंच जाए तो उसे कहते हैं लास्ट का रेडिएशन मोड. अब समझते हैं कैसे कहते हैं रेडिएशन मोड बच्चों. अगर इफ व्हेन द सॉलिड इज हीटेड, अलग अलग केसेस में अलग अलग होते हैं जब, और ये कंडक्शन मोड की बात कर रहे हैं. इन दिस मोड द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर. व्हेन द रोड वन एंड ऑफ द रोड इज हीटेड देन द हीट फ्लो थ्रू द रोड बाय कंडक्शन मोड. इसमें जो हीट करते हैं किसी भी एक एंड को, किसी भी बॉडी के, उसके पास के उसके कांटेक्ट में जितने एटम्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं और वो एनर्जी नेक्स्ट पार्टिकल को ट्रांसफर करते हैं. फिर वो अपने से अगले पार्टिकल को ट्रांसफर करेगा, फिर नेक्स्ट को ट्रांसफर करेगा और इस तरह से वो एनर्जी ट्रांसफर होती चली जाएगी. एंड इन द डायरेक्शन ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर द हीट इज फ्लोइंग. दिस मोड इज नोन एज कंडक्शन मोड एंड विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल. सो इट इज ट्रांसफर ऑफ हीट. इट इज ट्रांसफर ऑफ हीट. इन दिस मोड इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल without their actual movement. और किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर. और हमने बताया सॉलिड्स इसका एग्जांपल है. सॉलिड्स में जो हीट फ्लो करती है थ्रू कंडक्शन मोड की तरह से हीट फ्लो करती है. जैसे आपने कुकिंग यूटेंसिल्स देखे होंगे, वो सारे के सारे जब उनको हम किसी एक कढ़ाई में या किसी गर्म उसमें गर्म रख देते हैं तो उसका दूसरे वाला एंड भी गर्म हो जाता है. तो ये कौन सा मोड हुआ बच्चों, कंडक्शन मोड हो गया है. जिसमें हमने बताया था कि एक स्टूडेंट ने पहले ने दूसरे को बोल दिया, दूसरे ने थर्ड को दिया, तो पहले पार्टिकल ने हीट एनर्जी दूसरे को दी, दूसरे ने थर्ड को दिया और इस तरह से लास्ट तक पहुंच गई. एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इसमें नहीं होता है. दूसरा है कन्वेक्शन मोड इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड ड्यू टू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स. इन दिस मोड द हीट इज ट्रांसफर्ड due to actual movement of the particles. और जितने लिक्विड्स हैं आप या फ्लूइड्स में भी, लिक्विड्स में जो हीट फ्लो करती है वो इसी तरीके से ट्रांसफर होती है. आप कोई भी लिक्विड को गर्म करते हैं, किसी कंटेनर पर रखते हैं, किसी बर्नर के ऊपर कंटेनर रखा है, तो जो लिक्विड लोअर वाले पोर्शन पर है, जो सबसे पहले हीट जिनके पास पहुंचती है, द पार्टिकल्स गेट हीटेड एंड दे बिकम लाइट.
वो लाइट हो जाते हैं, वो हीटेड हो जाती हैं, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है और वो जो लाइट पार्टिकल है वो ऊपर चले जाते हैं ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और ऊपर के जो हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे आ जाते हैं। फिर जो नीचे वाले पार्टिकल है, अगेन दीज पार्टिकल्स गेट हीटेड, द पार्टिकल्स अगेन विल बिकम लाइट एंड द पार्टिकल्स विल मूव अप एंड द हैवी पार्टिकल्स विल कम डाउन, और आई कैन से द हॉट पार्टिकल्स विल मूव अप एंड द कूल पार्टिकल्स विल मूव डाउन। तो हॉट पार्टिकल ऊपर जाएंगे और ऊपर के जो कोल्ड पार्टिकल्स है वो नीचे आएंगे, और इस तरह से एक साइकिल बना रहेगा, और इसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। सो इट इज ड्यू टू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, जो हमने बताया था कि एक बच्चा यहाँ से जाएगा, दूसरे बच्चे को जाके वो बॉल ट्रांसफर करेगा, फिर वो लास्ट वाले को ट्रांसफर करेगा, फिर वो आगे आ जाएगा, इस तरह से बॉल ट्रांसफर होती रहेगी बच्चों। तो ये कहलाएगा कन्वेक्शन मोड। ठीक है, तीसरा मोड होता है रेडिएशन मोड। इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच the heat is transferred from source to receiver directly without heating intervening medium. So it is the mode in which the heat is transferred directly from source to observer or receiver, rather receiver directly without heating intervening medium. What is intervening medium? जैसे एग्जांपल देते हैं, सन से जो हीट ट्रांसफर होती है अर्थ के ऊपर, वो इसी मेथड से होती है। सन से जब आप कई बार बहुत सर्दी होती है और अलाव जलाते हैं, और जब आप इस तरह सिकाई करते हैं, बैठते हैं, तो उसमें जो हीट ट्रांसफर होती है वो इसी मोड से होती है, और इसमें डायरेक्ट हीट ट्रांसफर है। कहां से बच्चों? फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर, एंड दिस इज द फास्टेस्ट मोड। इट इज फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। जितने भी ट्रांसफर ऑफ हीट के मोड है उनमें सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होता है। आप जानते हैं कि लाइट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, हीट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। जहां से सन से आती है, कहां पे आती है? अर्थ के ऊपर आती है बच्चों। तो ये, और विदाउट हीटिंग मींस इंटरवेनिंग मीडियम, बीच के मीडियम को ये हीट नहीं करती है। अब आप सोच रहे हैं सर टेम्परेचर तो होता है अर्थ के ऊपर, तो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर बच्चों उस वजह से नहीं होता है। उसका टेम्परेचर का दूसरा रीजन है, अर्थ के ऊपर जो हीट एब्जॉर्ब होता है, अर्थ बिकम्स हॉट क्विकली, और उतनी जल्दी से हीट को रेडिएट भी करता है। एवरी हीटिंग बॉडी रेडिएट्स एनर्जी, और उसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेज है उसकी वजह से वो फिर रिफ्लेक्ट होती है हीट, और उस वजह से टेम्परेचर बना होता है अर्थ का। तो ये इसका रीजन है बच्चों। तो ये कहलाए रेडिएशन। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। देखिए कन्वेक्शन का एक और अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं आपको। कन्वेक्शन का एक अच्छा एग्जाम्पल है जिसको आप लैंड ब्रीज या सी ब्रीज कहते हैं। सी ब्रीज क्या होता है? सी ब्रिज ये होता है, देखिए बच्चों, अगर जब हम समुद्र के किनारे बैठे होते हैं कहीं जाकर के, बहुत बड़ा वाइड अगर सी है और सी के आसपास का जो लैंड का एरिया है, जब वहां देखते हो तो बड़ी ठंडी सी हवा आती रहती है, बड़ी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन ये है कि जो वाटर है, वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अर्थ। द अर्थ बिकम्स हीट क्विकली, अर्थ बिकम्स हॉट क्विकली। तो अगर यहाँ पर अर्थ है और यहाँ इतने रीजन में यहाँ समुद्र है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है, सेम टेम्परेचर सन से यहाँ भी लाइट आती है, सन से लाइट यहाँ भी आती है, इट इज हीटेड मोर क्विकली, ठीक है, जल्दी से गर्म हो जाती है। क्यों? इसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, इसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है। इस वजह से बच्चों तो सेम अमाउंट ऑफ हीट दोनों जगह से आ रही है, और जितना क्विकली हीट होता है उतना ही ये रेडिएट भी करता है क्विकली। तो यहां से क्या करेगा, जितनी इसके आसपास की एयर है, उन एयर्स को, द एयर विल बिकम हॉट एंड द एयर गोज अप एंड द कूल एयर कम्स डाउन। तो यहाँ से कूल एयर नीचे आएगी, हॉट एयर ऊपर जाएगी, फिर कूल एयर, और कूल एयर कहाँ से आएगी? यहाँ से आएगी। तो सी से कूल एयर इधर से मूव करेगी, और यहाँ से हॉट एयर, इसके स्पेस को ये कूल एयर फिल करेगी, और ये एक साइकिल बना रहता है। और जो एयर हमारे पास आती है, कहाँ से आती है? समुद्र से ऊपर से आती है, वो ठंडी हवाएं हैं, और ये कैसी है? हॉट एयर है। इसकी वजह से ड्यू टू विद द अर्थ, बिकॉज अर्थ बिकम्स हॉट। उतने रीजन में अर्थ गर्म है, अर्थ गर्म है तो अर्थ से हीट होगी, उसके आसपास की जो एयर है वो गर्म होगी, वो उधर से मूव करेगी, उस स्पेस को फिल करने के लिए कूल एयर वहां पर आएगी, और हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ ठंडी हवाएं चल रही है बच्चों। तो ये कहलाता है आपका कौन से वाला? सी ब्रीज। और इन द नाइट द साइकिल इज रिवर्स, साइकिल रिवर्स हो जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने बताए इसके लिए बच्चों, फॉर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ये कुछ डिफरेंट मोड्स होते हैं।
अब इसमें एक टर्म आती है, उसे कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है बच्चों? देखिए, इससे पहले आपने कंडक्टिविटी पढ़ी होगी। कंडक्टिविटी जो होती है वो किस में होती है आपका? विद रिगार्ड्स टू द फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ फ्लो ऑफ चार्ज के रिगार्ड्स नहीं ले रहे हैं, यहाँ ड्यू टू फ्लो ऑफ हीट के रिगार्ड्स ले रहे हैं। इसी वजह से इस टर्म को हम कहते हैं, कौन से वाली टर्म? थर्मल कंडक्टिविटी। सो नाउ वी डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, thermal conductivity. What is it? It is the ability of transfer of heat through a body. It is the ability of a body. It is the ability of a body to transfer heat through it. To transfer it through it. ये किसी भी बॉडी की वो एबिलिटी है जिसकी वजह से हीट को ट्रांसफर करती है बॉडी। देखिए, डिफरेंट बॉडीज हैव डिफरेंट एबिलिटी टू ट्रांसफर हीट थ्रू इट। आप मेटल की बॉडी लेते हैं, इसमें आप इधर से हीट, व्हेन द वन एंड ऑफ द बॉडी इज हीटेड देन द हीट फ्लो थ्रू द बॉडी। जब आप किसी दूसरे मटेरियल की बॉडी लेते हैं तो सब में जो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो अलग अलग तरीके से होती है। मीन्स प्रोसेस सबका सेम है, सभी का वही प्रोसेस है, कौन से वाला कंडक्शन मोड है, लेकिन सभी जितने भी पार्टिकल्स हैं सबकी एबिलिटी हीट को ट्रांसफर करने की अलग अलग होती है। जैसे मेटल्स की सबसे ज्यादा होती है, वुड की सबसे कम होती है। तो इस एबिलिटी को कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। अब हम इसमें डिफाइन करना चाहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, देखिए बच्चों समझते हैं। और इसको मान लीजिए कोई बॉडी आपने ले ली है इस तरह से, और इस तरह से बॉडी लेकर के आपने यहां से ये बॉडी बना दी है हमने कोई इस तरह से। और यहां सपोज डेल्टा क्यू हीट इज ट्रांसफर्ड इन टाइम डेल्टा टी। दिस इज हॉट फेस एंड दिस इज कोल्ड फेस ऑफ द बॉडी। दिस डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फेसेस इज डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स है। एंड द टेम्परेचर डिफरेंस, अगर इसका टेम्परेचर लेते हैं तो ये टी प्लस डेल्टा टी है, और इसका टेम्परेचर कितना है? टी है। इस हॉट फेस का टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी है, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? डेल्टा टी। डिस्टेंस कितना है? डेल्टा एक्स। और हॉट फेस का एरिया आपने कितना मान लिया? कैपिटल ए मान लिया बच्चों। तो व्हाट इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा की? क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड इन टाइम डेल्टा टी, जिसे कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट through this body, it is observed that the rate of flow of heat through a body is, first point, डायरेक्टली। देखिए क्या कहा हमने? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को, रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट विच इज फ्लोइंग इन टाइम डेल्टा टी। सो डेल्टा Q is the heat flowing in time delta t, so that the rate of flow is delta Q upon delta t. First of all, it is directly proportional to area of the hot phase. जिसका जितना ज्यादा एरिया होगा, अगर एरिया बढ़ाते, अगर ये एरिया है तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी कम होगा, अगर इतना एरिया कर देंगे तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी बढ़ जाएगा। एक तो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, it is directly proportional to temperature difference between the hot phase and cold phase. हॉट फेस और कोल्ड फेस के बीच में जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, रेट ऑफ फ्लो भी उतना ही ज्यादा होगा। अगर इस एंड में और इस एंड में 10 डिग्री का टेम्परेचर है, 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, 30 का है, तो जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी ज्यादा होगा। और तीसरा एक और पैरामीटर है बच्चों, थर्ड, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस और द लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ये जो डिस्टेंस लेते हैं बिटवीन हॉट फेस एंड कोल्ड फेस, तो जहां से एक एंड से, या लेंथ भी कह सकते हैं, कोई रोड है तो इसमें डेल्टा एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? लेंथ के इक्वल हो जाएगा। तो वन एंड से दूसरे एंड तक कितनी लेंथ ज्यादा है? अगर बहुत ज्यादा लेंथ होगी तो ऐसे केस में भी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी स्मॉल होगा। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमने बताया। तो बच्चों, दिस रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डिपेंड्स ऑन दी थ्री पैरामीटर्स, and when you combine all these three parameters, that is delta q upon delta t proportional to a delta t upon delta x, और यहां से हम डिफाइन कर देते हैं डेल्टा टी इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स, एंड दिस के इज कॉल्ड, इस के को कहते हैं हम, क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं इसको?
कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, और डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स को कहते हैं हम, ये जो डेल्टा टी अपॉन टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब देखिए कितनी जगह हम ये वर्ड यूज करते आ रहे हैं। हमने पहले वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ा था, हमने प्रेशर ग्रेडियंट पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, फॉल ऑफ टेम्परेचर डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे कितना टेम्परेचर का फॉल हुआ है, डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स क्या कहलाता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। पी अपॉन एक्स क्या कहलाता है, प्रेशर ग्रेडियंट। तो बच्चों ये ग्रेडियंट करवाती है और इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है फॉर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ बॉडी। ठीक है, ये कंडक्शन मोड से ऐसा होता है। और यहां से, और ये बच्चों जो हमने पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन लिया है, इट इज अंडर स्टडी स्टेट, इट इज अंडर स्टडी स्टेट। अब स्टडी स्टेट और वेरिएबल स्टेट और समझा देते हैं। वेरिएबल स्टेट ये है व्हेन द वन एंड ऑफ द बॉडी इज हीटेड, द हीट स्टार्ट्स फ्लोइंग through the conduction mode inside the body, and the temperature of each part of the body goes on increasing due to the transfer of heat. This state is known as variable state, but after some time it is observed that the temperature of each part of the body becomes constant, and constant does not mean equal. यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद उससे कम टेम्परेचर होगा, उससे कम टेम्परेचर होगा, लास्ट एंड पे टेम्परेचर सबसे कम होगा, लेकिन जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था ड्यू टू फ्लो ऑफ हीट, दैट विल बिकम कांस्टेंट। ईच पार्ट का टेम्परेचर अलग अलग होगा और वो बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा, दैट इज नोन एज स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट। सो जब एक एंड से दूसरे एंड तक हीट फ्लो करती है, और यहाँ जो टेम्परेचर आपने लिया है, जो हॉट बॉडी ली है जिसकी वजह से हीट फ्लो करता है, यहाँ कोल्ड बॉडी है, ये लेफ्ट और राइट दोनों टेम्परेचर फिक्स हैं। इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जब हीट फ्लो करेगी, मान लीजिए कोई रोड है, आपने बॉइलिंग वाटर में रख दिया, बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, और इधर आपने आइस में रख दिया, तो इधर कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो 100 to 0 डिग्री सेल्सियस हीट क्या करेगी, फ्लो करेगी। तो इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ ईच पार्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग, बट आफ्टर सम टाइम will find that the temperature of each cross section of the body will become constant. And again I am telling you, constant does not mean same. सेम का मतलब ये नहीं कि यहाँ और यहाँ दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ अगर 100 है तो फिर 99 है, 98 है, 96 है, या 50 है, 40 है, 30 है, या मान लीजिए 20 है या 10 है। तो इस तरह से टेम्परेचर जो होगा, लेकिन एक पार्ट का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, फिर वो किसी एक क्रॉस सेक्शन पे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। दैट इज नोन एज स्टडी स्टेट। तो वेरिएबल स्टेट में टेम्परेचर का बढ़ना, स्टडी स्टेट में टेम्परेचर का कांस्टेंट हो जाना ईच पार्ट में। तो ये जितनी स्टोरी आपने बताई है, इट इज अंडर स्टडी स्टेट। अब के को डिफाइन कैसे करें? देखो, के को हमेशा कांस्टेंट को डिफाइन करने का हम तरीका अपनाते हैं। किससे डिफाइन करते हैं? फॉर्मूले से डिफाइन करते हैं। कैसे फॉर्मूले से डिफाइन करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, हमेशा इसी से के से। देखिए, जैसे ही हमने यहाँ नया कांस्टेंट लिया, नई फिजिकल क्वांटिटी है, इसका नामकरण कर दिया आपने, इसका नाम रख दिया। अब इसके बारे में जो भी कुछ है सब कुछ बताएंगे इसको, यानी कि इसको हम डिफाइन करेंगे, इसकी यूनिट बताएंगे। अब डिफाइन करोगे तो देखिए क्या आएगा यहाँ से, के इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी डिवाइडेड बाई ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। अगर यहाँ से हम ए को 1 ले लें और डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स को 1 ले लें, देन बताइए के कितना हो जाएगा? के इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो व्हाट इज के? के इज नथिंग बट इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी विच इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, किसके इक्वल है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। किसके लिए? पर यूनिट एरिया ऑफ हॉट फेस एंड पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट फेस एंड कोल्ड फेस। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ बॉडी ऑफ पर यूनिट एरिया ऑफ हॉट फेस एंड पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन हॉट फेस एंड कोल्ड फेस। इसको हम क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, अगर यहाँ से एसआई यूनिट निकालोगे बच्चों, तो एसआई यूनिट के लिए देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ डेल्टा क्यू तो किसमें लोगे? अगर जूल पर सेकंड में ले रहे हैं, जूल पर सेकंड। एरिया किसमें है? मीटर स्क्वायर। ये केल्विन में है, अपॉन मीटर है, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन, जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन। और जूल पर सेकंड को तो आप क्या कहते हैं? W अपॉन टी, वॉट कहते हैं। तो ये बन जाएगा इक्वल टू वॉट पर मीटर पर केल्विन। ये यूनिट बन जाएगी। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ coefficient of thermal conductivity. And what the physical significance of this coefficient? It has different value for the different materials.
अलग अलग मटेरियल के लिए के की वैल्यू अलग अलग होती है, मींस रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी डिफरेंट बॉडीज में डिफरेंट होता है, सब में एक सा नहीं होता है। कुछ बॉडी जितने मेटल्स होते हैं उनमें बहुत रेट ऑफ फ्लो हाई होता है और जो वुड होता है उसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट काफी कम होता है। तो ये हो गया बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अच्छा, इसके हमको डेली लाइफ के एग्जांपल्स बताते हैं। डेली लाइफ में आपने देखा होगा विंटर्स में जब आप किसी हैंडल को होल्ड करते हैं, कोई मेटालिक हैंडल है, दरवाजे को बंद करते हैं और जैसे उसको टच करते हैं इट अपियर्स कोल्ड, काफी ठंडा लगता है। या जितनी भी कोई मेटल रोड है उसको आप टच करते हैं तो काफी ठंडी लगती है। ऐसा क्यों होता है विंटर में? समर में ऐसा नहीं होता है। विंटर में इसलिए होता है एज कंपेयर टू द वुड, आप वुड को टच करते हैं और मेटल को टच करते हैं तो मेटल को आपको इट अपियर्स कोल्डर एज कंपेयर टू दैट ऑफ वुड। द रीजन इज वेरी सिंपल, हमारी बॉडी के अंदर हीट है, उसकी वजह से हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर है और जब हम मेटल को टच करते हैं तो हमारी बॉडी से मेटल में हीट ट्रांसफर होता है। एंड बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ, मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, दैट्स व्हाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज मोर इन किसमें बच्चों? इन दीज हैंडल्स में ज्यादा होता है। तो अगर हैंडल्स में आप लेते हो तो ज्यादा वो हमें कोल्डर लगते हैं, ये रीजन हो गया। अच्छा, जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं आर प्रोवाइडेड विद द ब्रॉड वुडन हैंडल्स, जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वुडन हैंडल उनके ऊपर लगा होता है। अगर कढ़ाई में कोई भी इस तरह का कुकिंग यूटेंसिल यूज कर रहे हैं तो ऊपर लकड़ी का बना होता है, तो उसमें से क्या करेगा? हीट फ्लो करेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये तो कपड़े से होल्ड करते हैं या फिर किससे? वो वुड का बना होता है उससे होल्ड करते हैं, ये रीजन हो गया बच्चों। और ये तो एनिमल्स में भी देखा होगा, जब सर्दी होती है तो जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी बॉडी को बहुत ही श्रिंक कर लेते हैं, जैसे कर्ल कर लेते हैं अपनी बॉडी को। कर्ल का मतलब है बहुत श्रिंक करके कर लेते हैं। तो देखिए उसमें क्या होगा, जितना डेल्टा ए कम होगा, एरिया जितना कम होगा, बॉडी से रेट ऑफ फ्लो भी उतना ही कम होगा। इसका मतलब हमारे बॉडी की हीट का रेट ऑफ फ्लो कम हो जाएगा। तो बच्चों वो भी इसका रीजन बनेगा। बर्ड्स में भी आता है, बर्ड्स ऑफनली स्वेल देयर फीदर्स, फेदर्स जो होते हैं, द बर्ड्स जो होती हैं वो ऑफन दे स्वेल देयर फेदर्स। कैसे? वो उस वजह से क्या होता है, बर्ड्स का जो फेदर्स होते हैं वो इस तरह से कर लेते हैं बिना के, और बीच में बॉडी और फेदर्स के बीच में क्या होता है, एयर की एक थिक लेयर बन जाती है। और वो जो एयर की थिक लेयर है दैट इज द बेड कंडक्टर ऑफ हीट, तो वहां से बॉडी से और हीट ट्रांसफर नहीं होती, कहाँ? सराउंडिंग्स में। ये रीजन हो गया बच्चों। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ऐसे ही एक जो जो न्यू क्विल्ट होती है वो ओल्ड क्विल्ट से ज़्यादा वार्मर होती है, क्यों? उसमें जो पोर्स होते हैं वो पोर्स जो होते हैं उनमें एयर भरी होती है न्यू क्विल्ट में, और जब वो बहुत ओल्ड हो जाती है तो वो एयर नहीं होती उसमें, वो आपका वो एयर का जो वो बंद हो जाते हैं क्विल्ट्स में से, जो बेड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर। एक और टर्म इसमें हम बताते हैं आपको जिसे कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, वो इसी से कनेक्टेड है बच्चों। व्हाट इज थर्मल रेजिस्टेंस? जैसे हमने एक लिक्विड रेजिस्टेंस डिस्कस किया था, ऐसे एक टर्म आती है, उसे क्या कहते हैं? थर्मल रेजिस्टेंस। देखो बच्चों क्या होता है थर्मल रेजिस्टेंस के लिए, हम यहाँ डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी को हम इस इक्वेशन से ऐसे लिखते हैं, टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी को हम डिफाइन करने जा रहे हैं बच्चों, दैट इज डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन के ए, ये है बच्चों। एंड दिस इज कॉल्ड डेल्टा टी अपॉन आर, एंड दिस आर इज डेल्टा एक्स अपॉन के ए। इट इज कॉल्ड थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस, व्हाई इट इज कॉल्ड थर्मल रेजिस्टेंस? देखो इसका सीधा सा रीजन वहां से लिक्विड रेजिस्टेंस भी बताया था हमने, आपने क्लास 10 में पढ़ा था, देन आई इक्वल टू वी अपॉन आर, और ये आर को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अच्छा देखिए आई किसकी वजह से है, करंट किसकी वजह से फ्लो करता है? ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस, और अपोज को कौन करता है? फ्लो का आर करता है। तो ऐसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट किसकी वजह से है? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, और जो टेम्परेचर को डिवाइड करेगा, आर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ फ्लो उतना ही कम होगा, तो आर का रोल क्या हो गया? अपोज करना हो गया। सो द हीट फ्लोज ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस विच इज अपोज्ड बाय दिस आर, दैट्स व्हाई दिस आर इज गिवन बाय थर्मल रेजिस्टेंस। R is given by this value and R is called thermal resistance। तो बच्चों एक और टर्म यहाँ हमने डिफाइन की है, किसकी? थर्मल रेजिस्टेंस। बात समझ आ गए? जैसे यहाँ क्या बताया हमने, करंट इज फ्लोइंग ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस अपोज्ड बाय रेजिस्टेंस, हीट इज फ्लोइंग ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस अपोज्ड बाय रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस किसके इक्वल है? डेल्टा एक्स अपॉन के। सो दिस टर्म डेल्टा एक्स अपॉन के ए कैन बी said as a thermal resistance। इसको हम thermal resistance कहते हैं बच्चों। So this is all about the transfer of heat, different modes of transfer of heat, their examples, then thermal conductivity and the examples of thermal conductivity in daily life and thermal resistance। ये सारी चीजें इस टॉपिक में हमने कवर कर